एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर के अग्रवाल पब्लिक स्कूल पर छात्रों और उनके माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल द्वारा 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थियों से भी 11वीं कक्षा की फीस जबरन वसूली जा रही है। जब माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए टीसी मांगी तो स्कूल ने उनसे पैसे की मांग की। माता पिता ने कलेक्टर आशीष सिंह को लिखित में शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने स्कूल की मनमानी फीस वसूली के बारे में बताया। उनका कहना है कि निजी स्कूलों पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जिससे वे मनमर्जी से फीस वसूलते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अग्रवाल पब्लिक स्कूल की शिकायत आई है और संबंधित अधिकारी को जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। वे इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल नियमों का पालन करें। बता दें कि निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं होगी तो निजी स्कूल ऑनलाइन कक्षा या परीक्षा में वंचित नहीं कर सकते। इसके बावजूद निजी स्कूल अभिभावकों पर एक मुश्त फीस जमा करने का दबाव डालते हैं। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। कलेक्टर कार्यालय आए, क्या शिकायत करी आप लोगों ने आज? हम कम से कम 15-20 पेरेंट्स हैं और हम सबका कंबाइंड एक ही प्रॉब्लम है कि अग्रवाल पब्लिक स्कूल जो बिचौली मर्दाना पे है वो हमको टीसी नहीं दे रहा है। हमारे सबके बच्चे 10th क्लास में अभी पास हुए हैं और सबकी एक ही शिकायत है कि 11th क्लास में हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो हमको टीसी प्रोवाइड करो। और वो लोग बोल रहे हैं कि पहले आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करें, उसके बाद ही आपको टीसी मिलेगी, जो 25,000 रुपये है। जब फिर आगे क्या करेंगे आप? जी क्या कहा गया आपको अधिकारी द्वारा? उन्होंने बोला है कि आप सुनिश्चित रहें, हम उचित कार्यवाही करेंगे और आपको जल्द से जल्द आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम नाज़िर है। क्या शिकायत है मैम? सर सेम शिकायत है, हमें टीसी नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आपने पहले क्यों नहीं फॉर्म भरा। जबकि हम फॉर्म भरने गए थे तो कहा गया था कि आप लोग रिजल्ट के बाद आइएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। और अब फॉर्म भरने जब हम रिजल्ट के बाद गए तो कह रहे हैं कि आप पहले फर्स्ट टर्म फीस भरिए, उसके बाद ही आपको टीसी मिलेगा। वो सारे पेरेंट्स फर्स्ट टर्म फीस क्यों भरेंगे जब हमारा बच्चा गया ही नहीं है? उसका रिजल्ट ही 13 मई को आया है तो वो अप्रैल में स्कूल जाएगा कैसे? इसलिए हम चाहते हैं कि हमें टीसी बिना फीस भरे मिल जाए। आपका नाम? मानसी मेहता। क्या समस्या लेकर? सर, अब आज हम जिलाधीश महोदय के सामने सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, करीब 15-20 पेरेंट्स आए हैं। हमारी समस्या सभी की एक कॉमन समस्या है। हमारे सारे बच्चे अग्रवाल पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा जो है वो पास कर चुके हैं। अब चूँकि हमें उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलाना है तो हम उनसे मार्च जैसे ही ख़त्म हुआ, जैसे ही हमारा 10वीं क्लास का सेशन ख़त्म हुआ, बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुई, उसके बाद हम लगातार उनके पास में गए और हमने उनसे निवेदन किया कि हमको बच्चे को दूसरे स्कूलों में दाखिला कराना है तो हमें टीसी दे दो। तो हमको कॉमनली उन सबको जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं उन्होंने एक ही बात बोली कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक हम आपको टीसी का कोई भी हम ना फॉर्म दे सकते हैं ना आवेदन की हमारे यहाँ कोई प्रक्रिया है। 13 मई 2025 को 10वीं कक्षा का सीबीएसई का रिज़ल्ट आया। हम सब उसके बाद लगातार उनके पास में गए। उन्होंने हमको बोला हमारी बात मैनेजमेंट में चल रही है, हम मैनेजमेंट से बात करके आपको बताएंगे। लगातार हम चक्कर खा रहे हैं, वो हमें सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद वो हमसे आज पिछले 15 दिनों से एक नई बात कर रहे हैं कि आपको कक्षा 11वीं की पहली इंस्टॉलमेंट जो कि 25,000 रुपये के आसपास है वो आप भरो तो ही हम आपको टीसी देंगे। तो हमारा ये कहना है कि एक भी दिन हमारा जब बच्चा आपके स्कूल में आया ही नहीं, उसने बिल्डिंग को यूज़ नहीं करा, आपके यहाँ के शिक्षकों ने हमारे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, आपके यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है वो हमारे बच्चों ने एक भी दिन उपयोग नहीं करी, तो आप पैसे कैसे मांग सकते हैं? रही बात जो बच्चा 10वीं में अभी पास हुआ है कि नहीं हुआ है उसको आप 11वीं में कैसे बिठा सकते हो? वो बोलते हैं हमारा 1 अप्रैल से सीजन चालू हो गया। हमारा बच्चे का रिजल्ट 13 मई को आया, आपका 1 अप्रैल से सीजन चालू हुआ, 30 अप्रैल को ख़त्म हो गया, हमारा बच्चा पास हुआ ही नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ गया कि वो 11वीं में आ गया? दूसरी बात, हम उसको किस सब्जेक्ट की कॉपी दिलाएंगे? हमारा बच्चा तो अभी पास ही नहीं है। वो तो ये रिजल्ट आने के बाद तय करेगा ना कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो ना तो हमारा बच्चा पास हुआ था जब वो बोल रहे हैं कि हमारा सीजन चालू। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इतना बड़ा स्कूल आप चला रहे हो, आप फीस के लिए माँ बाप को परेशान करते हैं, बच्चों के मिसबिहेवियर के लिए बच्चों को परेशान करते हो। आपने किसी भी पेरेंट्स को
बहुत सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं, ना तो आपने टेलीफोनिक जानकारी दी, ना व्हाट्सएप पे दी, ना मेल करा। हमारा बच्चा जब 1 से 30 तक नहीं आया तो क्या आपको दिखा नहीं? आपने कोशिश नहीं की कि हम स्कूल की तरफ से, स्कूल के जो कार्यालय है उसकी तरफ से हम बात करें और बोलें कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, और अगर आपका बच्चा नहीं आएगा तो हम टीसी नहीं देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिलाधीश महोदय से, हम जितने भी पेरेंट्स हैं हमने आवेदन दिया है, उस पर हमारी सबकी हस्ताक्षर है, सभी की लगभग एक ही समस्या है, और सर ने हमें आश्वस्त किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी को उन्होंने बोला है और आज हमारी समस्या का हल हो जाएगा। अगर हमारी समस्या का हल नहीं होता तो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय, सीएम ऑफिस और जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनको भी हमने, जितना भी हमारे आवेदन है उनको भी हमने आज हम मेल करेंगे। और अगर मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से हमको रिस्पॉन्ड किया है सभी को हमारे जिलाधीश महोदय ने, कि हमारी समस्या का हल बिल्कुल सुनिश्चित होगा, क्योंकि हम सब सही हैं, हम कहीं भी कोई गलत हमारी मांग नहीं है। पवन चौक से सर, अग्रवाल पब्लिक स्कूल के परिजन आए थे, उनका कहना है प्रबंधन जो है वो टीसी नहीं दे रहा। अग्रवाल पब्लिक स्कूल से संबंधित पेरेंट्स आए थे लगभग 25-30 की संख्या में, और उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि टीसी देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीस की मांग की जा रही है, और उस अवधि में उनके जो बच्चे हैं वहां पर नहीं पढ़े हैं। तो सीओ जिला पंचायत को इस की जांच करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, और निश्चित रूप से टीसी नहीं रोकी जा सकती है, और अगर जैसा कि पेरेंट्स बता रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है तो जांच करके तत्काल टीसी दिलवाई जाएगी। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।